अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अजमईन अकरमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल अमीनुल हबीबिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी वाले नबी पर एक मर्तबा बाआज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम मम्मा इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़र कमालिही मुर्शिदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिउल लुत्फ़ि व बहरिल हिमम व बारिक व सल्लिम। सदर जलसा शहज़ादे हुज़ूर गौसुल आज़म हज़रतुल अल्लामा मौलाना सय्यद शाह आले मुस्तफ़ा क़ादरी अल मूसवी अल जीलानी अली पाशा क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली जानशीन हुज़ूर ख़तीब दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान व बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना सय्यद आले रसूल क़ादरी अल मूसवी अल जीलानी हसनैन बादशाह क़िबला व बिरादर अजीज़म सैयद शाह कामिल बादशाह क़ादरी शुत्तारी व मौलाना सैयद शाह बाक़िर हुसैनी सैफ पाशा शमशीर हैदरी व मौलाना सैयद क़ादिर मुहियुद्दीन क़ादरी जुनैद पाशा अल मारूफ आला हज़रत व दीगर खुलफ़ाए पीर व मुर्शिद ताजदार अहले सुन्नत शहज़ादे हुज़ूर गौसुल आज़म सैयदी मुर्शिदी वालिदी सैयद शाह कादिम बादशाह क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान व जमीए हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, वो ज़ात खालिक़े कुल जिसकी तारीफ़ के लिए किसी आशिक ने कहा कि सारी कायनात के झाड़ों को अगर कलम बना दिया जाए और समंदर को सियाही बना दी जाए तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ मुकम्मल नहीं होगी। वो ज़ात अल्लाह जल्ला जलालहू की है जिसकी तारीफ न कभी खत्म हुई न कभी खत्म हो सकती है, मगर कुर्बान जाएं वो ज़ात जो वादहू ला शरीक है और जिसके लिए तमाम तारीफें, जिसके लिए तमाम हम्दो सना वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का अदब सिखा रहे, जिसने खातिमुन नबीन हुजूर सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का अदब सिखाया। सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पर घर के बाहर, आसान जबान में कहूं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के बाहर कुछ सहाबा अक्सर और बेशतर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार के लिए तड़पते और आका के घर पर तशरीफ लाते, हाजिर होते और कभी कभा आवाज लगा देते कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, क्या या रसूल अल्लाह हम पे नजर करम फरमाइए, हम मुश्ताक हैं, आपका चेहरा देखना चाहते हैं। ये सहाबा जो नबी के दर पर आकर अपनी हाजत बयान फरमा रहे हैं, मगर हाजत बयान करते हुए उनकी आवाज दरबारे रिसालत में ज्यादा लाउड हो गई, आवाज बड़ी हो गई तो रब्बे कायनात को जलाल आ गया।
वो रब्बे कायनात दरबारे नबी के आदाब सिखा रहा है। किसको? सहाबाए किराम को, ता कयामत आने वाली उम्मत को, तमाम मुसलमानों को कहा, ऐ मेरे महबूब, जो आपके दर के बाहर आके आवाजें लगा देते हैं ना, अक्सर वो बेशतर उसमें नादान है, अक्सर उसमें नादान है, मगर उनकी नादानी को अल्लाह ने नजरअंदाज नहीं किया। अल्लाह ने कहा, अब तक आवाजें बुलंद कर ली, अब सुनो, अगर अब आवाज बुलंद होगी तो तुम पे अजाब नाजिल होगा। ये दरबार रिसालत में आवाज बुलंद करने पर या रब्बुल आलमीन तुझे जलाल आ रहा है। तो अब मेरी बात गौर और फिक्र से सुने। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं कि सारी उम्मत और सारी तारीफें सारे बंदे अल्लाह की करते हैं और उम्मते रसूल नबी पाक अलैहि सलातो सलाम से जो खुर्ब में है उसको चाहते हैं। सरकार पाक से जिसको खुर्ब है उम्मत उसको चाहती है। हम अकीदे अहले सुन्नत वाले हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात है। हम अहले सुन्नत कैसे हुए? जो नबी का हुआ हम उसके हुए, जो नबी का चाहने वाला हम उसके चाहने वाले, जो नबी का गद्दार हम उससे जंग करने वाले। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले असहाबे रसूल से भी मोहब्बत करते हैं। उन असहाब से जिसको नबी ने चाहा, जिसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाहा है, हम भी उन्हें चाहते हैं। और अहले बैत का मकाम, अहले बैत का मकाम, कुछ बातें चंद बुनियादी आपको बताकर अपने मौजू की तरफ आऊं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें सारी उम्मत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करती है। और जो जितनी सुन्नतों पे अमल करेगा वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जन्नत में कुर्ब में रहेगा। जो आका से ज्यादातर सुन्नतों पे अमल करेगा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार सुन्नतें। मेरे आका मुस्कुरा के किसी अपने भाई को देख लेना वो भी सुन्नत है। बीमार की तीमारदारी कर देना मेरे आका की सुन्नत है। यतीम की दस्तगीरी करना मेरे आका की सुन्नत है। बेवा की दस्तगीरी करना मेरे आका की सुन्नत है। अलगर्ज हर मजलूम की मदद करना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। बेशुमार सुन्नतें हैं। कोई कहते हैं दाढ़ी रखना मेरे आका की सुन्नत है, हक मेरे आका की सुन्नत है, मिसवाक करना मेरे आका की सुन्नत है, अपने मोमिन अपने पड़ोस के साथ अच्छा रहना मेरे आका की सुन्नत है। तो ये तमाम सुन्नतें उम्मत ने अपनाई, सहाबा ने अपनाई, तो अहले बैत ने भी अपनाई। जब ये सुन्नतें सबने अपनाई तो वो खुर्ब में है, मगर नबी रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे आका की सुन्नतें इतनी ज्यादा हैं कि हर एक के हिस्से में हर सुन्नत नहीं आई। तवज्जो, हर एक के हिस्से में हर एक सुन्नत नहीं आई, क्योंकि हर सुन्नत पे अमल करने वाला वैसा अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। तो अल्लाह ने जिसको पैदा किया वो अहले बैते अतार की जात है। सुभान अल्लाह। सबने कहा नबी की सुन्नत मिसवाक लगाना है, नबी की सुन्नत खुशबू लगाना है, सफेद कपड़ा पहनना है, नबी की ये सुन्नतें बताई। अरे बताओ, नबी की सुन्नत में 3 दिन प्यासे भूखे रहना है, वो अहले बैत ने करबला में करके बता दिया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नबी की सुन्नतें बेशक जिसके किस्मत में जितनी सुन्नतें आई वो कामयाब है। मैं तो ये कहूं
रहमतुल आलमीन की एक सुन्नत पे अमल दिल से कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी बख्श दे। मगर जिसका मुकाम बड़ा होगा उसको ज्यादा सुन्नतों पे अमल करना होगा। तो करबला में क्या हुआ? करबला में हसनैन करीमैन ने क्या किया? इमाम हसन ने क्या किया? इमाम हुसैन ने क्या किया? करबला एक ही दिन में नहीं हुआ, करबला की तैयारी सालों से हो रही थी। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा की शहादत के बाद ये साजिशें गर्म हो गई। इमाम हसन अलैहि सलाम पर, अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन अलैहि सलाम पर जुल्म और ज्यादती पड़ने लगी। तो सरकार इमाम हसन अलैहि सलाम ने अपने नाना जान की उन सुन्नतों को याद किया कि जिन सुन्नतों पर नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने इमाम हसन को सवारा था। किन सुन्नतें? कि जो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम की जात पे हमला करते, जो आका अलैहि सलातो सलाम की जाते मुबारका पे हमला करते, तो आका माफ फरमा देते। रहमतुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, उनको माफ फरमा देते। अरे कूड़ा फेंकने वाली बूढ़िया कई दिन तक कूड़ा फेंकी, जब आका पर कूड़ा नहीं फेंका तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तीमारदारी आयादत को पहुंचते हैं और वो हुस्न अमल देख के, वो अखलाक करीमाना देख कर मुसलमान हो जाती। या रसूल अल्लाह, आप हर चीज साहिल जो मांगने आया उसको दे देते हैं, जो भीख मांगने आया उसको दे देते हैं, जो मालो जर चाहा दे देते हैं, आप नहीं खाकर भूखी उम्मत को खिला देते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी ये तमाम सुन्नतें किसने की अमल? किसके हिस्से में ये सुन्नतें आई? तो शहजादे रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास वक्त का बादशाह आ गया, भीख मांगने लगा कि मुझे तुम्हारी सल्तनत खिलाफत दे दो। इमाम हसन ने आका की सुन्नत पे अमल करते हुए उसे सल्तनत दे दी। उसने चाहा मुझे दौलत दे दो, इमाम हसन ने नबी की सुन्नत पर दौलत दे दी। उसने कहा कि आप खुद बात नहीं देंगे, आप लोगों को जमा नहीं करेंगे, आप एक खामोश जिंदगी गुजारेंगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम देख रहे थे सुधरने की कुछ गुंजाइश है, सुधरने की कुछ गुंजाइश है, ईमान बाकी है। इमाम हसन ने अपने आप को मस्जिद में कर लिया, अल्लाह की इबादत में बैठ गए। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पे अमल हो रहा है। जब सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, मामला वहां से पलटा। इमाम हसन की शहादत हो गई। इमाम हुसैन पूछते हैं, या मेरे भाई बता दीजिए किसने आपको जहर दिया? सरकार इमाम हसन खामोश होते हैं। इमाम हुसैन जब देखते हैं कि यजीद पलीद अब तक इसने जाते अहले बैत पे हमले किए, वो सब्र का मुजाहरा कर रहे थे। जब यजीद ने इस्लाम पर हमले शुरू किए, कुरान के खिलाफ काम करना शुरू किया, शराब को आम किया, जिनाकारी को आम किया, सूद को आम किया, रेशमी कपड़ा पहनने लगा, सोने के जेवरात पहनने लगा, तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए सरकार इमाम हुसैन ने तलवार खींची। जब तक दीन पर हमला नहीं हुआ, हुसैन इब्ने अली ने आगे नहीं बढ़े। जब उसने दीन को पामाल करना शुरू किया, तभी हुसैन इब्ने अली मैदान जाकर बला पहुंचे। क्यों? कि जब जात पर हमले होते तो रहमतुल आलमीन माफ फरमाते ना। मगर जब जंगे बदर हुई,
जंगे अहद हुई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कुफ्र सर चढ़ गया है, मुशरिक इस्लाम पे हमला कर रहे हैं, तो रहमतुल लिल आलमीन के हाथ में तलवार आ गई। ये नबी की सुन्नत है। और करबला में वो सुन्नतों पर अहले बैत अथार अमल कर रहे थे जो खास उनके हिस्से में आई। अकीदे अहले सुन्नत है, मुसलमानों का अकीदा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत पर क़यामत तक अमल होगा या एक मर्तबा तो होगा। यही तो तालीमात आका अलैहिस्सलाम की है। तो एक वाक़या जो सुन्नतों का करबला में सुना दूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। अब मैंने कई मर्तबा मुहर्रम शरीफ शुरू होते कि फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज शुरू हो जाते कि मुहर्रम में रोना कैसा है, मुहर्रम में गम मनाना कैसा है। तो सुनो, जैसा खतीबे ज़मन ने हर वक्त कहा कि मुहर्रम में रोना ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है, तो आगे कहूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम में रिवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलाम अपने घर पे बैठे हुए हैं और एक जानू पर, सीधे जानू पर सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और बाएं जानू पर सरकार पाक अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत सैयदना इब्राहीम तशरीफ फरमा है। तभी जिब्राइल अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और ये पैगाम है, ये मैसेज है कि इन दोनों शहजादों में से किसी एक को आपको लौटाना होगा। ये दो शहजादों में से किसी एक को आपको लौटाना होगा। नबी रहमतुल लिल आलमीन आका अलैहिस्सलाम सरकार इमाम हुसैन के सर मुबारक पर बोसा देते हैं और कहते हैं कि हुसैन अगर चले गए तो मुझे दुख होगा, मेरी लख्ते जिगर फातिमतुज़ ज़हरा को दुख होगा। हुसैन अगर चले गए तो अली मुर्तज़ा को दुख होगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम से प्यार फरमाया और कहा, इब्राहीम अगर लौट जाएं तो सिर्फ मुझे गम होगा। तो कहा, मैं इब्राहीम को लौटाता हूं। यह कहना था कि 3 दिन रिवायत में आता है हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो गया। तवज्जो। और जब सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए हाजिर होते, मालिकनी फातिमतुज़ ज़हरा होती, मौला मुश्किल कुशा हैदर कर्रार होते, इमाम हसन अलैहिस्सलाम होते, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये आदत करीमा थी। ये सरकार इमाम हुसैन की पेशानी मुबारका को बोसा देते और कहते, ऐ हुसैन, तुझ पे मैंने अपना बेटा इब्राहीम कुर्बान किया है, तुझ पर मैंने अपने बेटे इब्राहीम को कुर्बान किया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम को कुर्बान कर कर बता दिया, ऐ ढोने पे सवाल करने वालों, ये तुम्हारे हमारे आका की सुन्नत है। हजरत हुसैन पे औलाद को कुर्बान करना ये नबी की सुन्नत है। अब इन सुन्नतों पे अमल कैसे हो? मैं ज्यादा वक्त लिए बगैर हुजूर खतीबे ज़मन को आपको सुनना है, इल्म इरफानी खिताब उनका समात करना है। मैं आगे एक बात वाक़या सुनाऊं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हसनैन करीमैन करबला में कैसे अदा कर रहे थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तो इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। करबला का मौका है, करबला का मैदान है। सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत सैयदना कासिम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शहजादे
सरकार इमाम हुसैन के सामने हाजिर होते हैं और अर्ज गुजार करते हैं, या हुसैन इब्ने अली, या चाचा जान, वक्तन फवक्तन हर एक की शहादत हो रही है। आपके असहाब चले गए, आपके घर वाले, हमारे घर वाले अहले बैत इंतकाल फरमा रहे हैं, अल्लाह की राह में जान दे रहे हैं, सब के सब शहीद हो रहे हैं। हजरत हूर शहीद हो गए, तमाम मासूमीन शहीद हो गए। या हुसैन, मुझे भी तो मौका दें कि अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाऊं। सरकार इमाम हुसैन अपना चेहरा फेर लेते हैं। सरकार कासिम रोते हैं। 3 दिन के भूखे शहजादे इमाम हसन आंखों से आंसू जा रहे हैं कि क्या वजह हो गई, मुझे अल्लाह के दीन को बचाने के लिए हुसैन इब्ने अली जाने नहीं देते। दूसरी मर्तबा वक्त आया, फिर पहुंचे। रिवायत में आता है, अर्ज गुजार हुए कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नाना जान को क्या चेहरा बताऊं। करबला में एक के बाद दीगर सब शहीद हो रहे हैं। या अम्मा अम्मी, मुझे कैसे देंगे मौका, मैं क्या चेहरा बताऊंगा सैयदना फातिमा तो ज़हरा को, मेरी दादी को। अगर मेरे बाबा जान पूछ लें तो मैं क्या कहूंगा। ये कहना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लख्ते जिगर, सुनो, जब तुम्हारे बाबा की शहादत हो रही थी, उन्होंने मुझे ये एक जिम्मेदारी दी। कहा, ऐ हुसैन, मैं तुझे अपना बेटा दे रहा हूं, कासिम का ख्याल रखना, ये तुम्हारे लिए अमानत है। मेरे भाई ने मुझ पर अमानत दी है, मैं कैसे तुम्हें जंग में छोड़ दूं, कैसे तुम्हें आगे बढ़ा दूं, तुम आराम करो। ये कहना था। मालिकनी मदद को आ गए, सैयदना सकीना मदद को आ गए, बीवी ज़ैनब मदद को आ गए। कहने लगे कि ऐ कासिम, तुम गमज़दा क्यों हो? तो कहा, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, मुझे अल्लाह की राह में शहादत से रोका जा रहा है, मुझे नाना जान के दीन को बचाने से रोका जा रहा है। तो कहा, तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हारे गले में एक तावीज रखी और कहा, जब जिंदगी में सबसे ज्यादा मुसीबत में होना तब ये खोल के पढ़ लेना। ऐ कासिम, आओ मैं खोल के पढ़ूं कि इसमें हसन इब्ने अली ने लिखा क्या है। जब खोला तो एक खत था, एक लेटर था, जो हजरत सैयदना इमाम हुसैन के नाम सैयदना इमाम हसन का था। इमाम हसन लिखते हैं, ऐ मेरे भाई, मैंने दुनिया में तुझे अकेले नहीं छोड़ा, मैं छोड़ के जा रहा हूं, मगर करबला के मैदान में जब तुम अकेले होना, जब तुम अकेले होना, खानदान के साथ शहादत पीने नोश करने वाले होना, तब मेरा ये बेटा तुम्हारे पैसे जान कुर्बान करेगा, लब्बैक या हुसैन, कुर्बान करेगा। ये कहना था। सरकार कासिम हाथ में वो लेटर लेकर इमाम हुसैन के पास आते हैं और कहते हैं, चाचा जान, मुझे आप पे कुर्बान होने का मौका दीजिए। तो बात समझने की आई, सुन्नत की समझिए। जब तक सैयदना कासिम ने कहा कि दीन के खातिर, मुझे अल्लाह के खातिर शहीद होने दीजिए, मौका नहीं मिला। कहा, दीन नाना जान का बचाने जा रहा हूं, मौका दीजिए, नहीं मिला। तो नबी की सुन्नत पे हसनैन करीमैन को अमल करना था। कहा, या चाचा, या हुसैन, मुझे आप पे कुर्बान होने दीजिए। तब हुसैन इब्ने अली ने समझा, इसीलिए अल्लाह ने तुझे पैदा किया था कि नबी की ये सुन्नत पे तू अमल करे। करबला में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पे तो अमल हो रहा था। मैं वक्त का तकाजा है हुजूर के लिए, बात को अपनी समेट लूं। आपकी मोहब्बतों से तो दिल चाह रहा था कि और कुछ बयान करूं,
और कुछ अर्ज़ गुजार करूं और अपनी बख्शिश का सामान करूं। ये जो हम रहमत की बारिश में भीग रहे हैं, या हुसैन, कल क़यामत में इसको हमारी बख्शिश का, नजात का जरिया बना देना। तो अर्ज कर रहा था कि करबला में सब्र तहम्मुल यही सिखाया गया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पे अमल हो रहा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पे अमल हो रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया क्या करबला में कि या हुसैन, हम दस बस्ता होके पूछते हैं कि या हुसैन इब्ने अली, आपका सबर समझने आ रहा है। 3 दिन के भूखे खानदान के साथ प्यासे हैं, आप सबर कर रहे हैं, ये कायनात समझ रही है। मगर या हुसैन, ये शुक्र कैसा करबला में अदा हो रहा है। हर एक खानदान वाले की शहादत के बाद आसमान की तरफ देखकर इमाम हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। या हुसैन, ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना हमें समझ में नहीं आ रहा, इसको आप बता दें कि सैयदना अब्बास अलंबरदार के हाथ शहीद होते हैं, इमाम हुसैन सबर कर रहे हैं, अलंबरदार की जान जाती है, शहीद होते हैं, इमाम हुसैन आसमान को देखकर शुक्र अदा करते हैं। मासूम अली असगर की शहादत होती है, इमाम हुसैन आसमान को देख के अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। एक के बाद दीगर तमाम शहादा के लिए इमाम हुसैन शुक्र अदा करते हैं। हत्ता के आका इमाम हुसैन का सरे मुबारक जब सन से जुदा होता है तो नेज़े पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। या हुसैन, ये शुक्र अदा कैसे हुआ हमें नहीं समझ में आया। हम तो तिफले मकतब हैं, हम तो गुनाहगार हैं, हमें बता दें। तो उन्हीं के नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोतरे हसनी हुसैनी सादात, जिनकी सल्तनत खुद क़यामत तक, जिनकी विलायत के डंके बजेंगे, जिनकी हुकूमत जिन इंस पे है, वो सारों के पीर है। वो है अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी, मीरा मोहिउद्दीन, शेखुल कुल अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नारे गौस, नारे गौस, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, गौसे पाक। हमने इमाम हुसैन का करबला में सबर समझा, शुक्र कैसे समझेंगे, हमारा जहन उस तरफ नहीं पलट सका। मगर गौसे पाक ने एक मर्तबा एक करामत कर कर हमें ये बता दिया, देखो हुसैन इब्ने अली भी ऐसे ही मुतमईन थे जैसे मैं मुतमईन हूं। वो कैसे कि सरकार पिराने पीर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वाक़या हुजूर अर्ज करके बैठ जाऊं कि सरकार पिराने पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दर्सगाह में तशरीफ फरमाए, दर्स दे रहे हैं मुहद्दिसीन को, मुफक्किरीन को, कुरान हदीस मारिफत के कलिमात पढ़ा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं कि साथ ही एक खादिम घर से निकल के अंदर तशरीफ लाता है, दर्स में मुग़िल होता है, रुकाता है और अर्ज गुजार होता है, या सुल्तानुल औलिया, या शेखुल कुल, आपके शहजादे, नन्हे से शहजादे का इंतकाल हो गया, आपके नन्हे से शहजादे का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका जनाजा अंदर रखा हुआ है। अम्मा जान आपको याद फरमा रही हैं, वो रो रही हैं, आपको याद कर रही हैं। सरकार पिराने पीर हाथ उठाया, उठने लगे, मुस्कुराया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा और बैठ गए। सारे मुरीदीन अचम्मे में, सारे उलमा परेशान। या अब्दुल कादिर, अभी तो इत्तला मिली आपका शहजादा जा चुका और आप अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। तो गौसे पाक ने दर्स मुकम्मल किया, फिर उठ के गए तो अम्मा जान ज़ारो ख़तार रोके कहने लगी
कि आपके शहजादे का इंतकाल हो गया, आप अंदर क्यों नहीं आए, आप उसको देखने क्यों नहीं आए, आपने तो अपना दर्द नहीं छोड़ा, आपने तो अपना वास खत्म नहीं किया, क्यों ऐसा किया? तब गौसे पाक कहते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह अपने वलियों को कोई गम और खौफ नहीं देता। तो सुनो, जैसे मुझे इत्तला मिली मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे बिछड़ गया तो मैं उठ ही रहा था, अल्लाह ने मेरे शहजादे को जन्नती लिबास में खेलता कूदता मेरे सामने ला दिया और हत्ता कि वो मेरे बाजू आके बैठ गया। मैंने उसका शुक्र अदा किया। तो आशिकाने गुलामाने इमाम हुसैन समझ गए, जब सैयदना अब्बास के हाथ कट रहे थे, इमाम हुसैन सब्र कर रहे थे, उनकी शहादत हुई, इमाम आसमानों की तरफ देखते हैं तो सरकार सैयदना अब्बास अलंबरदार जन्नती लिबास में इमाम हुसैन के नाम का झंडा जन्नत पे गाड़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक के बाद दीगर जो प्यासे थे वो जन्नती लिबास में नजर आ रहे थे, इमाम हुसैन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। ये वो इम्तिहान था जो इमाम हुसैन 4 साल की उम्र से सुन रहे थे कि करबला में शहीद होना है। और इम्तिहान के बाद अल्लाह का वादा है अपने महबूबों को गमज़दा नहीं रखता। अल्लाह ने इनाम वहीं से शुरू कर दिया। मगर ये आपका हमारा यहां बैठना, इस जलसे में आना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम लिबास से नहीं मनाया जाता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम अपने अंदर एक इनकलाब से मनाया करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज जैसे पढ़ते थे, करबला के मैदान में भी इमाम ने नमाज पढ़ी और एक ऐसा सजदा किया कि क़यामत तक उसकी मिसल नहीं मिल सकेगी। हम कैसे गुलाम इमाम हुसैन हैं जो आशूरे की रात नमाज नहीं पढ़ते, हम आशूरे की फजर नहीं पढ़ते, अगर ना हो तो क़ज़ा नहीं करते, हमसे नमाजें नहीं हो रही, हमसे झूठ नहीं छूट रहा, हमसे शराब नहीं छूट रही, हमसे जुआ नहीं छूट रहा, हम हर बुराई में हैं, हम काम तो यजीद का कर रहे हैं मगर नाम हुसैन इब्ने अली का ले रहे हैं, तो किस सूरत से इमाम हुसैन को चेहरा बताओगे? अगर यहां कोई शराब पीने वाला है तो आज इस मुबारक महफिल में कसम खा ले कि इमाम आप मेरी मदद करिए, मैं इस नजीस आदत से तौबा करता हूं। कोई किसी को सताने वाला है, कोई किसी पे जुल्म करने वाला है तो अपने आप में अहद कर ले और अपने आप में एक इनकलाब पैदा कर ले। वक्त मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिस हिस्से का, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद है कि अल्लाह हमें काफिरों पर गालिब ला, हमारी मदद फरमा। तो आप सभी जानते हैं कि करबला के वाक़यात सुनाएं, अपने दिल में एक जज्बा पैदा करें, इस्लामी हरारत को बुझने ना दें। वक्त बहुत नाजुक है, मुल्क के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, हमें सब्र के साथ, नमाज के साथ अल्लाह की मदद हासिल करनी है। हमें सब्र और नमाज से ही अल्लाह की मदद हासिल करनी है, मुत्तहिद होना है। कुछ अखियार ऐसे हैं जो आईटी सेलों में घुसे हुए हैं, अपने नाम बदलकर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक फिरके को दूसरे फिरके से लड़ा रहे हैं। हम फेसबुक पे खोल के पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि फलाना वाले ने यह गुस्ताखी की, दर हकीकत बीच वाला फायदा उठा रहा है। हमारे गमो गुस्से का बीच वाला
फायदा उठा रहा है। हमें बड़ी एहतियात से अपनी सफों में इत्तेहाद कायम करना है। और हम दुआ करते हैं आखिर में, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे कायदीन की उम्र में बरकत दे, उनको सेहत दे, बिलखुसूस मकबूल मिल्लत सैयद अहमद पाशा कादरी को और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को, ये मुसलमानों की आवाज बनकर हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं, हमें मुत्तहिद कर रहे हैं। हम मुत्तहिद होंगे, सरकार इमाम हुसैन की गुलामी में होंगे और इस्लाम की हिफाजत करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।